2014 की बात है। अमेरिका और क्यूबा के बीच सालों से चल रही रिश्तों की खटास को दूर करने के लिए तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कोशिश की और अमेरिकी डिप्लोमेट्स को वहां भेजा गया। लेकिन 2 साल बाद ही सभी को अमेरिका ने वापस बुला लिया। वजह कोई विवाद नहीं, बल्कि कुछ अजीबोगरीब आवाजें थी जो हवाना की एम्बेसी से आ रही थी और उसे सुनकर लोग बीमार पड़ गए। थोड़ा अजीब है, लेकिन ये सच है। इसे नाम दिया गया हवाना सिंड्रोम। कई देशों में इन आवाजों को सुना गया, लेकिन आज इस हवाना सिंड्रोम पर बात करने की वजह है वो भारत के कर्नाटक हाई कोर्ट में दाखिल एक याचिका है, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार 3 महीने में हमारे देश में हवाना सिंड्रोम की संभावनाओं की जांच करेगी। इंडिया टीवी एक्सप्लेनर में आज हम जानेंगे क्या है हवाना सिंड्रोम, इसके लक्षण क्या है, किन देशों में ये फैला, कब कहां सामने आए मामले, ये बीमारी है या कोई गुप्त हथियार, मॉनसून कहर बरपा रहा है। जानते हैं इन तमाम सवालों का जवाब। शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का मुद्दा सवाल बड़ा। चलिए सबसे पहले जानते हैं क्या है हवाना सिंड्रोम। हवाना एम्बेसी में तैनात अमेरिकी डिप्लोमेट्स ने इन आवाजों को एक भनभनाहट या बर्तन के रगड़ने पर निकलने वाली या सुअर के चीखने जैसी आवाजें बताया। इन आवाजों का सोर्स पता नहीं चला था। दोनों हाथों से कान बंद करने पर भी ये आवाजें धीमी नहीं होती थी। लंबे वक्त तक ये आवाजें सुनने के बाद लोग बीमार हो गए। उनमें बेहोशी, चक्कर आना, सर दर्द, उल्टी आने जैसे लक्षण दिखाई दिए। कई लोगों की याददाश्त तक चली गई। 2017 में ऐसे करीब 2 दर्जन डिप्लोमेट्स को जांच और इलाज के लिए अमेरिका वापस बुला लिया गया। इसके लक्षणों की बात करें तो इसमें अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। कानों में दर्द होता है, कभी कुछ भी सुनाई नहीं देता तो कभी कम सुनाई देता है। याददाश्त कमजोर हो जाती है, चक्कर आता है, जी मिचलाता है और उल्टी होती है और कभी कभी धुंधला दिखाई देता है। पर्टिकुलर होटल या अपार्टमेंट में रहने के दौरान ही शरीर के किसी हिस्से में दर्द होता है। सोने में परेशानी और डिप्रेशन लंबे समय तक होता है। बिना किसी चोट के ब्रेन डैमेज होने का खतरा भी होता है। चलिए अब जानते हैं कब कहां सामने आया हवाना सिंड्रोम। 2016 में, फिर चीन के एक शहर में 2018 में मामला सामने आया। अमेरिका में 2019 और 2020 में, भारत की राजधानी दिल्ली में भी 2021 में इसकी शिकायत मिली। ऑस्ट्रेलिया के वियना में भी इसी साल ये मामला सामने आया। बर्लिन, हनोई और बेलग्रेड में भी 2021 में इसके केस आए। चलिए अब जानते हैं भारत में हवाना सिंड्रोम के बारे में। जुलाई 2023 तक भारत में हवाना सिंड्रोम का सिर्फ एक मामला दर्ज हुआ। 2021 में जब पहला मामला भारत में सामने आया था, तब अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के निदेशक विलियम बर्न्स दिल्ली के दौरे पर थे। इस दौरान उनके साथ दौरे पर आए एक अमेरिकी अधिकारी ने भारतीय डॉक्टरों को हवाना सिंड्रोम के लक्षण महसूस करने की बात बताई थी। ये जानना भी जरूरी है कि हवाना सिंड्रोम कोई बीमारी है या गुप्त हथियार। इसके पीछे थ्योरीज है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के साइंटिस्ट के मुताबिक ये किसी सर्विलेंस इक्विपमेंट की आवाजें हो सकती हैं। 2019 में कनाडा में हुई एक स्टडी के मुताबिक ऐसा पेस्टिसाइड के संपर्क में आने की वजह से हो सकता है। हालांकि इस पर ज्यादा भरोसा नहीं किया गया। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये मास हिस्टीरिया का भी असर हो सकता है। 2020 में अमेरिका के नेशनल स्टडीज और साइंस ने एक स्टडी जारी की। स्टडी के मुताबिक हवाना सिंड्रोम की वजह माइक्रोवेव हथियार हो सकते हैं। माइक्रोवेव हथियार ऐसे हथियार होते हैं जो ऊर्जा को ध्वनि, लेजर या माइक्रोवेव के रूप में किसी टारगेट पर मार सकते हैं। इस तरह के हथियार सबसे पहले सोवियत यूनियन ने विकसित किए थे। अमेरिका और चीन के पास भी माइक्रोवेव हथियार है। ज्यादातर लोग इस पर भरोसा करते हैं। 2021 में अमेरिका की उपराष्ट्रपति वियतनाम यात्रा पर जाने वाली थी। सिंगापुर से उन्हें वियतनाम के लिए उड़ान भरनी थी, लेकिन उस वक्त इसी हवाना सिंड्रोम के कारण उनकी फ्लाइट 3 घंटे देरी से पहुंची। फिलहाल भारत में भी इस सिंड्रोम की शिकायतों के बाद लोगों की उत्सुकता ये जानने में बढ़ गई है कि ये आखिर है क्या। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें इंडिया टीवी।